महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, दालें, अनाज, लोहा, सिरिया, सीमेंट, कपड़ा, कोई भी चीज को आप ले लीजिए, महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। अमित शाह जी केवल हमारे गजेंद्र सिंह जी को प्रिय मानते हैं, बाकी राजस्थान के नेताओं का स्थान भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश के राजनीति में नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने जितना प्रयत्न करना था कर लिया, साम दाम दंड भेद। महंगाई रोको राष्ट्रीय रैली सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होने जा रही है, जो केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के कारण से महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, दालें, अनाज, लोहा, सिरिया, सीमेंट, कपड़ा, कोई भी चीज को आप ले लीजिए, महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए थे वो 1,000 रुपए में सिलेंडर भरा जा रहा है, गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। चूल्हा गरीब की बेटी को चिढ़ा रहा है कि आप सिलेंडर क्यों नहीं भरवा रहे हो, मेरे को चला क्यों नहीं रहे हो। जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें पूरे देश में लोगों में आक्रोश है और हम सब सौभाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग कि हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली करने का हमें जो हमारा प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। दिल्ली की सरकार ने भाजपा के इशारे के ऊपर वहां पर रैली नहीं करने दी। 12 दिसंबर को लाखों लोग आएंगे पूरे देश से, प्रदेश से, और महंगाई हटाओ रैली का आगाज यहां से होगा। महंगाई हटाने के लिए केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे, जिससे आम व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा सके। अमित शाह जी केवल हमारे गजेंद्र सिंह जी को प्रिय मानते हैं, बाकी राजस्थान के नेताओं का स्थान भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश के राजनीति में नहीं है। जो हमारे कैलाश चौधरी जी किसान परिवार से आते हैं, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में उनको साथ नहीं रखना, उनकी फोटो नहीं लगाना, ये स्पष्ट संकेत है कि गजेंद्र सिंह जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सतीश पूनिया जी से भी मजदूरी करवाई जा रही है, वो भी किसान परिवार का होने के कारण से उनका अमित शाह जी ने अपनी रैली में नाम तक नहीं लिया। गुलाब चंद जी कटारिया जो प्रतिपक्ष नेता हैं और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था, उसमें जब एमएलएज हैं उनका नेता राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष का गुलाब चंद कटारिया है, उस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है, उसका भाषण तक नहीं कराने दिया। और इतना अहंकार और घमंड अमित शाह जी को कि जो लोग उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे थे, उनकी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली और 6 मिनट में वो अपने सभा स्थल पे आ गए। 40,000 लोगों के आने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस अमित शाह जी की बैठक में, मीटिंग में केवल 6,000-7,000 से ज्यादा के लोग नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों के जो साथ में सौतेला व्यवहार मोदी जी और अमित शाह ने किया था, वो उन्होंने सोच समझ करके किया था, क्योंकि उनकी पसंद किसान वर्ग नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। पार्टी के कार्यकर्ता गहलोत जी की सरकार को 5 साल चलने देंगे। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं।
उन्होंने जितना प्रयत्न करना था कर लिया, साम दाम दंड भेद। लेकिन वो जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को नहीं हटा सके तो अंगूर खट्टे हैं। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उससे ये बहुत साफ स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार अच्छे तरीके से अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, कोरोना बेहतर मैनेजमेंट है, बजट अच्छा है, सब लोग खुश हैं। महंगाई से, केंद्र की नीति से आक्रोशित हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया उससे आक्रोशित हैं। और ऐसे में ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के, यहां पर कि राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, वो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। हकीकत कुछ नहीं होगा। हकीकत में राजस्थान में गुड गवर्नेंस और जनता जो चाहती है उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है। इसलिए 2023 में राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी।